बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमातुल मुबारक 3 मई 2024। जमात इस्लामी के नए अमीर से मुलाकात। इस शाम लाहौर में मौसम कदरे खुशगवार था। जमात इस्लामी की तरफ से 30 सीनियर कालम नगारों को नए अमीर जमात इस्लामी से मिलवाने के लिए मदऊ किया गया था। जमात इस्लामी ने पहली दफ़ा ढंग का काम किया कि नाकदीन को भी मदऊ किया। मुख्तलिफ आरा का सामना आना भी जमहूरियत का हुस्न है। जमहूरियत से याद आया कि एक तरह से जमात इस्लामी वाहद सियासी जमात है जिसमें जमहूरियत है, ख़ानदानी अजारादारी नहीं और ना ही विरासत का कल्चर है। जमात इस्लामी का अमीर किसी भी सूबे से हो सकता है। जमात इस्लामी के अमीर के इंतखाब में जमात की हज़ारों ख़वातीन अरकान नुमायाँ किरदार अदा करती हैं। एक ज़माने में जमात इस्लामी लाहौर और कराची समेत कई शहरों में बड़ी सियासी क़ुव्वत थी। फिर रफ्ता रफ्ता इसकी सियासी ताकत में कमी होती चली गई। आज सूरत हाल ये है कि कराची से तो फिर भी कोई 2-4 अरकान सूबाई असम्बली की सीट जीत सकते हैं, लाहौर से वो भी नहीं। माज़ी करीब में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से कुछ सियासी हिस्सा जमात इस्लामी को मिला करता था, अब वो भी सुकड़ के रह गया है। जमात इस्लामी के आखिरी मुतहर्रिक अमीर काजी हुसैन अहमद थे, जो किसी न किसी तरह मुल्क की सियासत में खुद को नुमायाँ रखते थे। इन्हीं के अहद में जमात इस्लामी नेमतुल्लाह खान को कराची का नाज़िम बनाने में कामयाब हुई। लाहौर के नाज़िम मियाँ आमिर का पस मंज़र भी जमात इस्लामी ही था। काजी हुसैन अहमद के बाद सैयद मुनव्वर हसन के चंद मतनाज़ा बयानात ने इनकी सियासत को मुतनाज़ा बना दिया। बस फिर वो संभल ना सके। इसके बाद सिराजुल हक के दो रुखी पॉलिसी ने जमात इस्लामी की सियासत को मज़ीद पीछे कर दिया। इनकी दो रुखी का अंदाज़ा सियासी क़यादत को भी था। एक रोज़ बनी गाला में PTI के बानी चेयरमैन मुझ खख्सार से कहने लगे, यार ये जमात की दो रुखी तो देखो, खैबर पख्तूनख्वा से हमारे ज़रिए खुद को सेनेटर बनवा लिया है और अब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में नून लीग से इत्तेहाद कर लिया है। जब भी किसी पार्टी का कोई नया सरबराह सामने आता है तो ज़ाहिर है इस पार्टी में नई उम्मीदें जागती हैं। जब से हाफिज़ नईमुर रहमान जमात इस्लामी के अमीर मुंतखब हुए, ऐसा लगता है जैसे जमात में किसी ने नई रुख फूंक दी हो। कुछ दिन पहले ज़ियाउल हक नक्शबंदी के यहाँ जमात इस्लामी के मरकज़ी रहनुमा कैसर शरीफ से अर्ज़ किया था कि अब आपकी जमात को कोई भी एक लाइन इख्तियार कर लेनी चाहिए, दो रूही से आपकी जमात मज़ीद सुकड़ जाएगी। नए अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की गुफ्तगू से एक बात तो सामने आ गई कि अब जमात इस्लामी एक लाइन इख्तियार करेगी। नए अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात का अहवाल सुन लीजिए। जब हाफिज़ नईमुर रहमान हाल में दाखिल हुए, तख़ीर से आने पर शामी साहब ने एहतजाजी जुमला बुलंद किया तो हाफिज़ नईमुर रहमान ने बला तख़ीर मुआज़रत करते हुए कहा, ऐसा गलत फ़हमी की बुनियाद पर हुआ है। खैर गुफ्तगू शुरू हुई तो पता चला कि हाफिज़ नईमुर रहमान महाल फ़ाना बातें भी तहम्मुल से सुनते हैं, बल्कि इस दौरान उनकी हिस्स मज़ाह जागती रहती है। जमात इस्लामी के नए अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान नई ज़िम्मेदारियों से पहले ही खासे मकबूल हो चुके थे। उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में MQM और पीपल्स पार्टी का नाक में दम कर रखा था। उन्होंने PTI के काउंसलर के साथ मिलकर ऐसा सियासी मैदान सजाया कि पीपल्स पार्टी को कराची का मेयर बनाने के लिए पुलिस गर्दी करना पड़ी। 8 फरवरी के इंतखाबात में भी हाफिज़ नईमुर रहमान एक बड़ा चैलेंज बने रहे। इन्हें राम करने के लिए फॉर्म 47 के जरिए जितवाया गया। सूबाई असम्बली की नशिस्त पेश की गई, मगर ये सीट हाफिज़ नईमुर रहमान ने जितवाने वालों के मुँह पर मार दी। इनका अब भी इस सिलसिले में बेलचक मौक़िफ़ है और वो इसका बरमला इजहार करते हैं कि वो 8 फरवरी के दांधले को नहीं मानते, बल्कि फॉर्म 45 के नताइज के लिए PTI के साथ हैं। उन्होंने कहा, हम साथ मिलकर सियासी जद्दोजहद तो कर सकते हैं, मगर इंतखाबी इत्तेहाद की किसी से नहीं बनाएंगे, क्योंकि इंतखाबी इत्तेहादों ने जमात इस्लामी को बहुत नुकसान पहुँचाया है। हाफिज़ नईमुर रहमान की गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ कि वो फॉर्म 47 की हुकूमतों को तस्लीम करने के लिए एक लम्हे को भी तैयार नहीं। उन्होंने कुछ हमसाया मुल्कों का तज़किरा किया और फिर मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी पर रोशनी डाली तो मालूम हुआ कि जमात इस्लामी के नए अमीर को मुल्कों की इलाक़ाई सियासत का बखूबी इल्म है और वो खत्ते की सियासत को वो दुरुस्त अंदाज में समझते हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान के लिए इकबाल का शेर पेश खिदमत है, आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंज़िल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। जी ये था आज का कॉलम। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।